कि बाज़ दफ़ा हमें ये महसूस होता है कि यार मैंने तो बड़ी गिड़गिड़ा के दुआ मांगी थी, लेकिन मेरी दुआ पता नहीं कबूल क्यों नहीं हो रही। तो क्या वो जो दुआ हमने मांगी होती है, दिल से भी मांगी होती है, वो ज़ाया हो जाती है? शख्सियात जिनके बारे में आप पूछ लेंगे जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, उन शख्सियात में जो सफ़े अव्वल में शख्सियात हैं वो अम्बिया और रसूल की शख्सियात हैं कि अल्लाह ताला जिन्हें अपना रसूल और नबी बनाता है उनकी दुआओं को वो कबूल करता है। दूसरी बात ये है कि इंसान जब दुआ करता है और दुआ करने के बाद उससे अंदर से एक इत्मीनान क़ल्ब अगर उसको महसूस होना शुरू हो जाए तो यकीनन उसको ये यकीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। जो तीसरी बात आपने पूछी है कि हम बेशुमार दुआएं मांगते हैं, क्या वो हमारी दुआएं ज़ाया हो जाती हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बंदा मोमिन की ज़ुबान से जितनी दुआएं निकलती हैं वो सब कबूल होती हैं। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमा लेता है। लेकिन हर दुआ की कबूलियत का, उसके इजहार का एक वक्त होता है। यानी बंदे ने अगर कोई चीज़ अल्लाह से मांगी है, अब रब ने उसकी दुआ को तो कबूल फरमाया है, लेकिन ये चीज़ उसको देनी किस वक्त है, या ये चीज़ उसकी झोली में डालनी किस वक्त है, ये चीज़ उसको अता किस वक्त करनी है, या यूं कह लें कि उसके लिए इस नेमत को इस्तेमाल करने का बेहतर वक्त कौन सा है, ये अल्लाह जानता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा क़यामत के दिन उसके नामा अमाल तोले जाएंगे और अल्लाह के पास वो खड़ा होगा तो उसकी नामा अमाल में बेशुमार नेकियां, बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला डाल रहा होगा। तो कहेगा अल्लाह ये तो मैंने काम किए ही नहीं थे जिनका मेरे नामा अमाल में तूने डाल दिया। ये उनमें से कुछ तेरी दुआएं मैंने कबूल कर ली थी और कुछ दुआओं को मैंने बचाकर क़यामत के लिए रखा था। ये आज तेरी मांगी हुई दुआओं का जो नतीजा है वो तुझे मिल रहा है। तो हदीस मुबारक में आता है कि वो बंदा अफसोस से कहेगा कि काश मैंने जल्दबाजी की, काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न हुई होती और अल्लाह ताला मुझे मेरी तमाम दुआओं का सिला और नतीजा क़यामत के दिन अता फरमा देता है।